तो आज हमारे हाथ लगी है हेनरी फोर्ड की जीवनी, मेरा जीवन और मेरा काम। अब जैसे ही हम फोर्ड का नाम सुनते हैं जहन में दो चीजें आती हैं, कारें और जाहिर है असेंबली लाइन। बिल्कुल। लेकिन इन पन्नों को पलटने पर एहसास होता है कि ये किताब गाड़ियों के बारे में कम और एक क्रांतिकारी सोच के बारे में ज्यादा है। सही बात है। ये व्यापार, समाज और पैसे को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। तो चलिए आज इसी सोच की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद यहाँ सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि हेनरी फोर्ड ने क्या बनाया, नहीं, बल्कि ये समझना है कि उन्होंने वैसा क्यों सोचा। उनके वो कौन से बुनियादी सिद्धांत थे जिन्होंने ना सिर्फ एक कंपनी खड़ी की बल्कि पूरी इंडस्ट्री का नक्शा ही बदल दिया। और जो सबसे पहली और मुझे लगता है सबसे हैरान करने वाली बात सामने आती है वो है व्यापार को लेकर उनका मूल मंत्र। हाँ, वो कहते हैं कि किसी भी बिजनेस का असली मकसद पैसा कमाना है ही नहीं, बल्कि सेवा करना है। उनका एक कोट है, शक्ति और मशीनरी, पैसा और सामान, ये सब तभी काम के हैं जब ये हमें बेहतर ढंग से जीने की आजादी दें। और ये बात उस जमाने के हिसाब से सोचिए कितनी बड़ी थी। बहुत बड़ी। तब तो व्यापार का मतलब ही था किसी भी तरह मुनाफा कमाओ। फोर्ड का मानना था कि जो मौजूदा सिस्टम है वो बर्बादी को बढ़ावा देता है। उनका कहना था कि पैसा तो बस अच्छी सेवा का नतीजा है, लक्ष्य नहीं। अच्छा। अगर आप सिर्फ सेवा करने पे ध्यान लगाते हैं तो पैसा अपने आप आता है, और इतना आता है कि आप संभाल नहीं पाएंगे। ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है, मतलब सेवा पहले मुनाफा बाद में। हाँ, लेकिन क्या ये हकीकत में मुमकिन है? आज की दुनिया में जहां हर तिमाही नतीजों का इतना दबाव होता है, क्या कोई कंपनी ऐसे चल सकती है? यही तो सबसे बड़ी चुनौती थी, और यही फोर्ड के दर्शन का केंद्र भी था। उनका मानना था कि निवेशक या जो शेयर होल्डर हैं उनका काम कंपनी को पैसा देना है, उसे चलाना नहीं। ओके। इस बात पर उनका अपनी शुरुआती निवेशकों डॉज ब्रदर्स के साथ बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ था। अच्छा। फोर्ड का साफ कहना था, अगर आप सिर्फ मुनाफे के लिए काम कर रहे हैं तो आप लंबे समय तक न तो अच्छी सेवा दे पाएंगे और न ही अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। तो मतलब उनका पूरा बिजनेस मॉडल इसी एक विचार पर टिका था, और इसी सोच से उनके बाकी सिद्धांत भी निकले होंगे। बिल्कुल। जैसे एक सिद्धांत है प्रतिस्पर्धा की अवहेलना करना। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है। हाँ, अजीब है। आज की दुनिया तो सिर्फ कंपटीशन पर ही चलती है। क्या फोर्ड का मतलब ये था कि अपने आसपास देखो ही मत? नहीं, उनका मतलब ये नहीं था। उनका कहना था कि आपकी ऊर्जा अपने प्रतियोगी को हराने में नहीं, बल्कि अपने प्रोडक्ट और प्रोसेस को इतना बेहतर बनाने में लगनी चाहिए कि कंपटीशन अप्रासंगिक हो जाए, मतलब वो कोई मुद्दा ही ना रहे। वाह! ये एक तरह से ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी का शुरुआती रूप था। एक ऐसी मार्केट बनाओ जहां कोई और हो ही नहीं। और ये सब विचार किसी बिजनेस स्कूल से नहीं आए, नहीं, बल्कि मिशिगन के खेत से आए। फोर्ड की कहानी किसी फैक्ट्री में शुरू नहीं हुई। वो कहते हैं कि उन्हें खेती का वो थका देने वाला उबाऊ काम बिल्कुल पसंद नहीं था, और उन्हें हमेशा लगता था कि इसे करने का कोई बेहतर, कोई मशीनी तरीका होना चाहिए। और वो बेहतर तरीका उन्हें दिखा जब वो सिर्फ 12 साल के थे। हाँ। उन्होंने सड़क पर एक ऐसा इंजन देखा जो बिना घोड़ों के चल रहा था। अच्छा। ये एक रोड इंजन था जिसे खेतों में थ्रेशिंग मशीनों को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन कमाल की बात यह थी कि वो खुद भी चल सकता था। और वो पल उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। बिल्कुल। वो लिखते हैं, वही इंजन था जो मुझे गाड़ियों की दुनिया में ले गया। उस इंजन के ड्राइवर ने रुककर उन्हें समझाया कि वो कैसे काम करता है, और उसी दिन से उस लड़के के दिमाग में एक जुनून सवार हो गया। ये जुनून उन्हें एक मशीनिस्ट की दुकान तक ले गया। वो दिन में काम करते थे और रात में घड़ियों की मरम्मत करते थे। हाँ, और सिर्फ पैसों के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए कि छोटी छोटी मशीनें काम कैसे करती हैं। कहते हैं उनके पास 300 से ज्यादा घड़ियां थीं। 300 घड़ियां! अब सोचिए, ये कोई शौक नहीं था, ये एक तरह की सनक थी। बिल्कुल। वो हर चीज को खोलकर उसके पुर्जे पुर्जे को समझना चाहते थे। वो देखना चाहते थे कि कैसे अलग अलग हिस्से मिलकर एक पूरी मशीन बनाते हैं, और यही जुनून, यही समझ बाद में दुनिया की सबसे बड़ी असेंबली लाइन की बुनियाद बनी। तो उनके दिमाग में ये मास प्रोडक्शन का कीड़ा शुरू से था? शुरू से। लेकिन इसे करने के लिए उन्हें सही इंजन की जरूरत थी। स्टीम इंजन तो बहुत भारी और जटिल थे, है ना? बिल्कुल। और इसीलिए उन्होंने अपना ध्यान गैस इंजन पर लगाया, जिसे उस समय ऑटो इंजन भी कहते थे। अच्छा। उस वक्त के ज्यादातर माहिर मानते थे कि गैस इंजन कभी भी स्टीम इंजन का मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन फोर्ड को उसमें भविष्य दिखा। उन्होंने पहले एक छोटा मॉडल बनाया और फिर एक डबल सिलेंडर इंजन पर काम शुरू किया, क्योंकि उन्हें लगा कि एक सिलेंडर वाली गाड़ी को चलाने के लिए बहुत भारी पहिया लगाना पड़ेगा। और फिर आती है उनकी पहली कार बनाने की असली कहानी। हाँ,
वो डिट्रॉइट इलेक्ट्रिक कंपनी में एक अच्छी खासी तनख्वाह पर इंजीनियर थे, लेकिन हर रात घर आकर अपने घर के पीछे एक ईंटों के शेड में अपनी पहली कार पर काम करते थे। उनकी पत्नी क्लारा लैंप पकड़कर खड़ी रहती थी ताकि उन्हें रोशनी मिलती रहे। सोचे क्या माहौल होगा। और आखिरकार 1893 की एक बारिश वाली रात में उनकी पहली गैसोलीन बग्घी चली। उस पहली कार के बारे में जानना बहुत मजेदार है। बताइए। उसमें 2 सिलेंडर थे जो मिलकर मुश्किल से 4 हॉर्स पावर की ताकत पैदा करते थे। बस 4 हॉर्स पावर? हाँ, और 2 स्पीड थी, एक करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और कोई रिवर्स गियर नहीं था? रिवर्स गियर था ही नहीं। मतलब इसे गैराज से निकालने के लिए हर बार धक्का ही लगाना पड़ता होगा। बिल्कुल। ये दिखाता है कि शुरुआत कितनी मामूली और जुगाड़ वाली थी। बिल्कुल। उस पहली कार का वजन करीब 225 किलो था। वो असल में घोड़ों वाली बग्गी का एक ढांचा था जिस पर उन्होंने इंजन, बेल्ट और चेन लगाकर उसे चला दिया था। लेकिन वो चल पड़ी थी और फोर्ड के लिए यही सबसे बड़ी बात थी। यही सबसे बड़ी बात थी। तो पहली कार बन गई, लेकिन वो फौरन फोर्ड मोटर कंपनी शुरू नहीं कर पाए, है ना? असल संघर्ष तो इसके बाद शुरू हुआ। हाँ, क्योंकि अपनी पहली कार बनाने के बाद फोर्ड को एहसास हुआ कि शुरुआती ऑटोमोबाइल उद्योग में बहुत सारी खामियां थी। वो बताते हैं कि उस समय का इकलौता मकसद था पैसा बनाओ। ग्राहक की संतुष्टि या सेवा जैसी कोई बात ही नहीं थी। अच्छा। अगर किसी की कार खराब हो जाती तो उसे पार्ट्स बहुत ऊंची कीमतों पर बेचे जाते थे। उसे एक और मौका माना जाता था पैसा कमाने का। उन्होंने अपने अनुभव के बारे में लिखा भी है जब वो डिट्रॉइट ऑटोमोबाइल कंपनी में चीफ इंजीनियर थे। हाँ, उन्होंने देखा कि कंपनी का मकसद बेहतरीन कार बनाना नहीं, बल्कि निवेशकों के लिए पैसे बनाना था। हर कोई बस स्टॉक बेचने और पैसा निकालने की जल्दी में था। हाँ, और उनका एक बहुत मशहूर कोट है उस दौर के बारे में। वो कहते हैं, एक असंतुष्ट ग्राहक को एक मुसीबत की तरह देखा जाता था, या फिर उससे और ज्यादा पैसा कमाने के एक संभावित स्रोत के रूप में। ये सोच फोर्ड के सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ थी। वो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। बिल्कुल। और यहीं पर उनका निवेशकों और बैंकरों को लेकर एक बहुत सख्त रवैया बना। हाँ, आज तो हर कंपनी फंडिंग के पीछे भागती है, लेकिन फोर्ड का मानना था कि व्यापार को अपनी कमाई से ही खड़ा होना चाहिए। ऐसा क्यों? तर्क बहुत सीधा था। वो कहते थे कि अगर आपका बिजनेस पैसा नहीं कमा रहा है तो ये एक संकेत है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। मतलब बिजनेस में ही कोई कमी है। हाँ, या तो आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है या आपका तरीका गलत है। बाहर से पैसा लेकर आप उस कमी को बस कुछ समय के लिए ढक सकते हैं, उसे ठीक नहीं कर सकते। अच्छा। उनके लिए पैसा काम से पहले नहीं बल्कि काम के बाद आना चाहिए। अच्छा। पैसा काम का नतीजा है, उसका मकसद नहीं। इन्हीं सब कड़वे अनुभवों और अपनी सोच के दम पर आखिरकार उन्होंने फोर्ड मोटर कंपनी की नींव रखी। हाँ, और इस बार उनका विजन बिल्कुल साफ था, एक यूनिवर्सल कार बनाना। हाँ, एक ऐसी कार जो समाज के उन 5% अमीर लोगों के लिए ना हो जो शौक के लिए गाड़ी खरीदते हैं, बल्कि उन 95% लोगों के लिए हो जिन्हें काम पर जाने, परिवार को घुमाने के लिए एक अच्छी, भरोसेमंद और सस्ती कार की जरूरत थी। और इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने मानीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन का सहारा लिया। सही है। लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब तो यही होता है ना कि एक ही चीज बार बार बनाना। क्या इससे इनोवेशन यानी नई खोज खत्म नहीं हो जाती? ये बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पर फोर्ड की प्रतिभा दिखती है। कैसे? ज्यादातर लोगों के लिए मानकीकरण का मतलब था डिजाइन को फ्रीज कर देना, लेकिन फोर्ड के लिए इसका मतलब कुछ और था। क्या? उन्होंने प्रोडक्ट को मानकीकृत किया, प्रक्रिया को नहीं। अच्छा, मतलब प्रोडक्ट एक जैसा रहेगा लेकिन उसे बनाने का तरीका लगातार बेहतर होता रहेगा। बिल्कुल, यही उनका रहस्य था। वाह। उन्होंने 12 साल तक मॉडल टी कार को लगभग एक ही डिजाइन पर बनाए रखा, लेकिन उसे बनाने का तरीका हर दिन, हर घंटे बेहतर होता गया। वो लगातार छोटे छोटे बदलाव करके लागत कम करते गए, बर्बादी घटाते गए और मजदूरों के लिए काम आसान बनाते गए। और इससे जो भी पैसा बचता था वो उसे अपनी जेब में रखने के बजाय कार की कीमत कम करने में लगा देते थे। कीमत कम करने को लेकर भी उनका एक दिलचस्प नजरिया था। वो मानते थे कि अचानक दी गई बड़ी छूट से ग्राहक को लगता है कि उसे पहले लूटा जा रहा था। हाँ, वो कहते थे कि अगर कोई चीज बहुत महंगी बेची जा रही है और फिर बिक्री कम होने पर अचानक उसकी कीमत आधी कर दी जाती है, तो ग्राहक को लगता है कि ये कोई चाल है। भरोसा टूट जाता है। इसलिए फोर्ड लगातार और योजनाबद्ध तरीके से कीमतें कम करने में विश्वास करते थे। हर साल वो दाम थोड़े और कम कर देते थे।
इससे ग्राहकों का भरोसा बनता था कि ये कंपनी लालची नहीं है, बल्कि उन्हें वाकई में एक अच्छी चीज कम से कम दाम पर देना चाहती है। ये एक शानदार मार्केटिंग रणनीति थी जो भरोसे पर आधारित थी। बिल्कुल। तो हेनरी फोर्ड की कहानी सिर्फ एक कार बनाने वाले की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक ऐसे विचारक की कहानी है जिसने व्यापार की दुनिया को सेवा, कुशलता और ग्राहक के भरोसे जैसे सिद्धांतों पर फिर से गढ़ने की कोशिश की। पूछने के लिए छोड़ जाते हैं। फोर्ड ने अपनी किताब में बार-बार अनावश्यक वजन और जटिलता को खत्म करने पर जोर दिया है, चाहे वो कार में हो, खेती में हो या फिर बिजनेस चलाने के तरीके में। हाँ, उनका एक कोट है, अत्यधिक वजन ढोने से गरीबी बढ़ती है। आज की दुनिया को देखें, जहां डिजिटल जटिलता है, उलझी हुई सप्लाई चेन है और अनगिनत सिस्टम है। तो ये सोचना दिलचस्प है कि हम अपने काम और जिंदगी में कौन सा अतिरिक्त वजन ढो रहे हैं। और अगर हम फोर्ड के सरलीकरण के इस सिद्धांत को आज की इस जटिल दुनिया में लागू करें, तो इसका क्या मतलब होगा?